हेलो साथियों, मैं आपका अपना मन एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सपनों की जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन मोड़ते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चीज जो आज से पहले इस चैनल पे कभी नहीं हुआ था और आपके लिए इस पूरे यूट्यूब की दुनिया में, खासकर से मैं बात करूं डिफेंस कैटेगरी में, तो कभी नहीं हुआ था। हम 10 मिनट की वीडियोस करने वाले हैं। उसमें पूरा आपका प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या उसके पैटर्न होते हैं, पूरा हम कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यूट्यूब पे सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसमें आके लगा सकते हैं। आपका डिमांड था भैया कि हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट की क्लास आ चुकी है। पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से अपनी शानदार सी एक छोटे से क्लास को। देखिए, सबसे पहले वर्दी की सफर है भैया। वर्दी के सफर में ये हमारा शुरुआत है। आशा करते हैं आपका सपोर्ट मिलेगा, इसका शेयर मिलेगा, और कैसा लगा पैटर्न मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारा ऑप्टिक्स। आप सारे जानते हैं प्रकाश की ये स्पेशली दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार होता है। एक हमारे पास क्या है भैया, एक हमारे पास रहने वाला है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, और एक हमारे पास रहना है वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ऑप्टिक्स क्या होता है। भैया प्रकाश की है क्या, तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यहां साफ साफ लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की वह शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। इसमें हम प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। आइए आगे चलिए। अगर हम देखें लाइट, तो लाइट की ऐसी कौन कौन सी चीज है जो इसमें हमें जाननी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऊर्जा का रूप होता है। भैया कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। दो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप है। लाइए मैं दिखा रहा हूं कैसे ऊर्जा का रूप है। देखो, अरे आजा आजा, देखो देख पा रहे हो किस तरीके से एनर्जी का फॉर्म है। ये हमारी क्या, ये हमारी एक ऊर्जा का रूप है, और ये एक लाइट के फॉर्म में चल रही है। ये एक लाइट के फॉर्म में चल रही है तो ये एनर्जी ही ना, है तो ये ऊर्जा ही ना। लेकिन क्या चल रही है भैया, ये हमारे लाइट के फॉर्म में चल रही है, ये हमारे प्रकाश के रूप में आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम कहते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बता, इट हैव ड्यूअल नेचर। इसके पास द्वैत प्रकृति होती है। लाइट हैव ड्यूअल नेचर, एक हमारे पास पार्टिकल, एक हमारे पास वेव। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहां ध्यान से भैया, अभी तुरंत दिखा रहे हैं आपको हम। देखो फटाफट से, अरे खुल जा सेम। हाँ देखो, ये हमारा वेव के भी फॉर्म में चलता है और ये हमारा पार्टिकल्स के भी फॉर्म में चलता है। लाइट के पास दोनों नेचर होता है। लाइट हमारी पार्टिकल्स के फॉर्म में भी चलती है और लाइट हमारी रेस के भी फॉर्म में चलती है। क्लियर, याद रहेगा। और लाइट की एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम बात करें डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की, किसी भी प्रकार के माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और जो इसकी स्पीड होती है, जो इसकी चाल होती है, वो कितनी होती है भैया, हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सारे बच्चे यही वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके ये बताओ मुझे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेंटीमीटर में कितनी होती है। सबका कमेंट मुझे आना चाहिए, सारे बच्चे का मैं कमेंट वेट करूंगा कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास सेंटीमीटर में कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं देखूं तो लाइट के पास होता है ड्यूअल नेचर। तो वो ड्यूअल नेचर के बारे में कौन कौन बताया, क्या क्या बताया, आइए फटाफट से जानते हैं। तो जो पार्टिकल होते हैं, हमारे कण होते हैं, वो आइंस्टाइन के द्वारा E = mc² बताया गया। जो लाइट है वो बाउंडेड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में चलते हैं। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो आपको मैं यहां से साफ साफ दिखाऊं भैया, ये जो हमारे एनर्जी चल रही है, पार्टिकल्स हमारे जो चल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, ये बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलते हैं। क्लियर रहेगा। लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट को मैं वेव के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिए हमारे पास वेव, तरंग, प्लांक ने बताया था E = hν कॉन्सेप्ट से जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। यानी हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग है भैया, ये हमारी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हमारी एक ट्रांसवर्स वेव है। याद रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट का हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होता है। फिर स्टार्ट होता है हमारे पास किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। हर एक पॉइंट को समझेंगे। ये होती क्या है भैया, ये इसका एक रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल समतल होता है। एक तरफ ये पॉलिश्ड होता है। इसका पॉलिश नॉर्मली तो हम पीबी लेड से करते हैं, लेकिन बेस्ट पॉलिश हम पूछे तो वो हमारा क्या होता है, सिल्वर, चांदी का। ठीक है, चांदी का सबसे बेस्ट पॉलिश होता है किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए। अगर अच्छा भैया इसके बारे में थोड़ा मुझे दिखाइए, इसका फिगर कैसा होता है प्लेन मिरर। बेटा मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, ध्यान समझना विद इन सेकेंड। अरे आजा, देखो ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, अब इसमें प्लेन में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। देखो ये देखो
किस तरीके से आपको चीजें बेहतर परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, एनिमेशन की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा पूरे प्लेन मिरर है भैया, क्या है, हमारा समतल दर्पण है, जिसमें हम कोई भी चीज को क्लियर वे में साफ साफ देख पा रहे हैं। मैं फिर से चला रहा हूं, एक बार ध्यान समझिएगा। देखिए, मजा आ रहा है भैया, क्या गजब चीज निकाल रहा है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम हिला के रख देगा, ठीक है। ये बड़ा प्लेन मिरर, अगर ऐसी नहीं तो इसके बारे में और एक दो चीजें मेरे पास फिगर होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड। अरे आजा, हट जा। हाँ देखो, ये आप अक्सर इसका इमेज अपने घरों में लगा हुआ देखेंगे, या जहां पे कहीं वॉशरूम वगैरह होता है तो वहां पे हमारा प्लेन मिरर शानदार तरीके से लगा होता है, बेहतरीन लेवल लगा होता है। आइए इसके बारे में और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, इसमें इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, आभासी बनती है, सीधा बनती है। लेटरल इन्वर्जन होता है, इसमें हमारे पास कह सकते हैं कि लेफ्ट का राइट, राइट दिखता है। भैया कैसे दिखता है, थोड़ा मुझे दिखाइए, मुझे देखना है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, तो लाइए आपको दिखा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से तो विद इन सेकेंड, देखिए पहली बात कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस मिरर में उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, ठीक है। हमारा जो प्लेन मिरर हमारा समतल दर्पण है, उसमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल वर्चुअल बनती है, वो बिल्कुल हमारा आभासी, इरेक्ट, आभासी और सीधा बनता है। दिमाग याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो कैसे बताओगे, आभासी और सीधा होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं फिर भैया लेटरल इन्वर्जन कॉन्सेप्ट और सेम साइज कॉन्सेप्ट। तो आइए आपको पढ़ा रहे हैं लेटरल इन्वर्जन एंड सेम साइज कॉन्सेप्ट। ये देखिए, अरे आजा भाई, चलो देखो, ये रहा हमारे पास लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। भैया कैसे, तुमको दिखा रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो, यहां से कुछ और जा रहा है, यहां पे जस्ट उल्टा दिखाई पड़ रहा है। देखे, क्लियर हुआ, वीडियो से पूरा क्लियर। लेटर इन्वर्जन आज से नहीं समझ पाने क्या था, देखो आज देख लो, देख लो क्या है लेटर इन्वर्जन। भैया यार गजब, मजा आ रहा है ना, बस पूरा कॉन्सेप्ट 10 मिनट क्लियर हो जाएगा, देखते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, सेम साइज, आप जानते ही हैं। इसके बाद हमारा हाइट ऑफ मिरर, जो हमारा मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट की चाहिए होती है। आप जानते हैं कि जो मिरर की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ रहेगा, आराम से उसमें देख लीजिए। हमारे पास 6 फीट का आदमी है, तो उसकी अगर पूरी पूरी इमेज देखनी है, पैर से लेके, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, तो आपको चाहिए 3 फीट का इमेज, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास h/2 होता है। मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से, यहां पे एनिमेशन फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, विद इन सेकंड देखिएगा, अभी आपके सामने आ जाए खोल के। देखो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है, लेटरल इन्वर्जन का, यानी लेफ्ट की जगह हमारा राइट दिखाई पड़े, देखो ना, देखो ये हमारा लेटरल इन्वर्जन है, ये इसकी जगह दिखना चाहिए ये फेस, तो इसका जस्ट हमारे पास अपोजिट वाला फेस हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कहानी हमारी किसकी है बताओ, सेम साइज की है, कि साइज हमारा सेम बनाएगा, बिल्कुल सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही इमेज हमारे मिरर के अंदर होगा, देखो ना, सेम साइज, देखो सेम साइज बनाएगा। जितना ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूर होगा उतना इमेज भी हमारी मिरर से दूर रहने वाली है, ये यही चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें पता चल रहा है। आइए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। भैया हाइट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हम बात करते हैं इसमें क्या, अभी बताया आपको दर्पण का, कोई भी इमेज दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है उतना दूर इमेज भी बनता है, ठीक है। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, देख लीजिए ध्यान से, यहां से इसी फिगर में आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा कि जितना ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का है उतना डिस्टेंस इस इमेज का है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस, तो वो हमारे पास 2x होता है। जैसा कि इसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं सिंगल आदमी का बात करूंगा तो वो तो हमारा x हो जाएगा, लेकिन टोटल की मैं कुल की बात करूंगा, टोटल दूरी हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास 2x के बराबर होती है। यहां पे मैंने एग्जाम्पल भी आपको यहां दे रखा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखिए इसमें हमारे पास क्या है भैया, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा वेलोसिटी के फॉर्मूला। भैया वेलोसिटी का फॉर्म कैसा, देखियो पहले हमारे पास केस फर्स्ट होगा जब हमारा मिरर रेस्ट फॉर्म में रहेगा, तो अगर ये इसी तरफ यू से बढ़ेगा तो ये भाई साहब इस तरफ यू से ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर मिरर हमारा मोशन में हो जाए, मिरर रेस्ट में ना रह जाए, मिरर मोशन में हो जाए, तो अगर मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ यू वेलोसिटी से आएगा, तो जो उसके अंदर इमेज है ना वो हमारे पास मिरर की तरफ 2u से आएगा। आया समझ, वो तरफ से हमारे पास किस आएगा, 2u से आएगा, 2u से आएगा। इस बात का अपने दिमाग में याद रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात है प्लेन मिरर में पैरेलल कॉन्सेप्ट वाला, कि पैरेलल कैसे ध्यान देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्लेन मिरर के लिए भैया हमारा फोकस इन्फिनिटी होता है और पावर उसका 0 होता है। और उसमें अगर 2 प्लेन मिरर हैं और वो बिल्कुल रखे आमने सामने, तो जो उसमें नंबर ऑफ इमेज है वो इन्फिनिटी बनती है, वो अनंत बनती है, वो इन्फिनिटी बनती है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का घूमना। भैया ऐसे हम बात करें तो अगर प्लेन मिरर में हम एंगल आई को कांस्टेंट मान लें, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण को हम नियत मान लें,
और मान के थीटा एंगल घुमा दे तो भैया कितना घूमेगा, वो 2x घूम जाएगा या 2 थीटा घूम जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो एंगल हमारे आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारा 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो रोटेशन एंगल है वो 45 डिग्री मैंने घुमा दिया, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्लेन मिरर है उसको मैंने 45 डिग्री घुमा दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल कितना, एंगल हमारे पास आर तो वही, आई तो वही रहेगा 30 ही, लेकिन एंगल आर हमारा 90 हो जाएगा। कब, जब हम प्लेन मिरर को रोटेट कर दें, घुमा दें, कितना 45 डिग्री। फिर हमारे पास डेविएशन ऑफ रे का कॉन्सेप्ट, इसमें 2 केस है, एक हमारा जब प्लेन मिरर 1 ठो हो और एक हमारा जब प्लेन मिरर 2 ठो हो। तो अगर प्लेन मिरर 1 है तो डेल बराबर 180 माइनस 2 थीटा, और अगर वही प्लेन मिरर 2 ठो है तो डेल बराबर 360 माइनस 2 थीटा। ध्यान रखना, इसका मैंने कहीं ना कहीं इमेज लगाया होगा, इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूं विद इन सेकंड। देखिए शानदार तरीके से, ये तो हमारा आ गया सेम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अरे भाई तुम हटो, हाँ ये देखो, ये हमारे इन्फिनिटी इमेज वाला जो मैंने दिखाया कि 2 पैरेलल एक दूसरे के साथ इन्फिनिटी बनाएंगे। जैसे कौन सा भैया वाला, ये वाला देखो कहां गया, ये खुल समथिंग, ये कि 2 प्लेन मिरर दूसरे के पैरेलल होंगे तो इमेज बनेगा हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा, अनंत इमेज बनेगा। ठीक है, देखो जो कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पता नहीं कितना बनेगा, पता नहीं कितना बनेगा। ठीक है, तो वो अनंत हम मान लेते हैं, अनंत काउंट कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है भैया, हम भी देखें क्या है। हाँ, ये हमारे पास वही रोटेशन एंगल वाला, देख लीजिए कि अगर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम कांस्टेंट मान के इसको थीटा एंगल घुमा दे तो कितना घूम जाएगा, वो भैया 2 थीटा घूम जाएगा। तो आप लिखा है कि मिरर रोटेटिंग 30 डिग्री, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम है, यानी जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। देख लो इसमें भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है, आपको साफ साफ क्लियर दिखाई पड़ रहा है। फिर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट भैया, अरे भाई कितनी बार आओगे तुम, रुक जाओ। हाँ देखो, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, 2 टाइम्स वाला, नंबर ऑफ इमेज वाला, 180 माइनस 2 थीटा और 360 माइनस 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, प्लेन मिरर का 180 में 2 थीटा और 360 में 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट ये रहा। देखो ठीक है ना, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन कॉन्सेप्ट, यहां पे ये रहा। ओके क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, एकदम ब्लू प्रिंट की तरह दिमाग में हमारे छप गया, छप गया ब्लू प्रिंट की तरह भैया, एकदम जैसे ब्लू स्लाइड है वैसे ब्लू प्रिंट हमारे दिमाग में छप गया। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे पढ़ते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक इवन का है, एक ऑड का है। अगर हम बात करें इवन का केस फर्स्ट, तो लगाते हैं फॉर्मूला n बराबर 360 माइनस थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल यहां लिखा है कि अगर 2 प्लेन मिरर दूसरे 90 डिग्री पे है, तो जैसे मान पुट कर तो मान क्या आ गया, 4 आएगा, मान 4 आ गया। अभी n का मान आंसर 4 नहीं आया है, वो इवन नंबर है, सम संख्या है, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 1 माइनस करता हमारे पास n का मान 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, n का मान 3 आ जाएगा, n का मान 3 आ जाएगा। क्लियर कट है। और याद रखना कि कभी भी नंबर ऑफ इमेज हमारे पास प्रतिबिंब संख्या इवन नंबर नहीं आती है, हमारा कभी भी वो सम संख्या नहीं आता, मतलब आंसर सम संख्या नहीं आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया हमारे पास ऑड नंबर के बारे में। विषम में 2 होता है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, असममित, सममित। नॉर्मल हमारे पास ऑड के लिए 360 में थीटा होता है, हमारे पास थीटा बराबर 120 डिग्री है, n का मान 3 आएगा तो आंसर 3 ही हो जाएगा। हाँ, इसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक थोड़ा आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, समद्विभाज्य की या सममित की, तो उसमें हमारे पास लगेगा इवन वाला कॉन्सेप्ट 360 में थीटा माइनस 1। भैया सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों प्लेन मिरर से सेम एंगल पे है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बोथ मिरर से 60 डिग्री का कोण बनाए, अगर बोथ से 60 का बनाएगा, इन भाई साहब से भी 60 का बनाएगा और इन भाई साहब 60 से बनाएगा, दोनों 60 का बनाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या है पता है भैया, क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारा दोनों प्लेन मिरर है वो कैसे है, वो सिमेट्रिक है, वो समद्विभाज्य है, सममित है, ऐसा कह सकते हैं। और या फिर अगर मैं कहूं भैया अलग अलग एंगल हो जाए, थीटा 1 थीटा 2 बराबर ना हो, मान लो एक हमारे पास 30 है, हमारे पास 60 है, तब एंगल हमारा क्या बनाएगा, तब बनाएगा फॉर्मूला n बराबर 360 बाई में थीटा। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक दो इसमें इमेज और होगा। हाँ नहीं ठीक है बस ओके। इसके बाद अगर आप ये सारा कंटेंट बिल्कुल एकदम डिट्टो पढ़ना चाह रहे हैं, भैया हम पढ़ना चाह रहे हैं, भैया हम पढ़ना चाह रहे हैं, भैया आप कहां पढ़ना चाह रहे हैं, आप भैया हमें पढ़ाएंगे कहां, तो आपको मैं दिखाऊं तो हमारा, अगर आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भैया करना चाह रहे हैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप थोड़ा मुझे दिखाइए। तो मैं आपको उस चैनल का नाम दे रहा हूं, देखिए फटाफट से, एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर आप सर्च करेंगे, आप जाएंगे चैनल पे, इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे सुबह 9 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, आप उसमें जुड़ सकते हैं।
और अभी करंट में हमारा बैच चल रहा है भैया। बैच कौन सा है? बैच हमारा नेवी के लिए रहने वाला है समुद्र मंथन मात्र 499 का, और एयरफोर्स के लिए हमारा 299 का परिंदा बैच रहने वाला है। तो इस बैच से भी जुड़ना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करिएगा, उसी टॉपिक से मैं वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये जो रिवॉल्यूशन है आप सबके लिए एनिमेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।